सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए एक नए सिलेबस में नए सिलेबस से लेकर के आया हूं IT लिटरेसी के बारे में, जिसको हम IT लिटरेसी में ये बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो युग है वो आपका टेक्निकल युग है। अभी जितने भी काम होते हैं वो तकनीकी से होते हैं, तो हमें जो भी तकनीकी अपग्रेड हो रही हैं उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, इससे जब हम अनभिज्ञ रहेंगे तो क्या होगा कि हम अपने जो दुनिया है, जो साइंस है, इसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। तो कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमको ये सब जितने भी आविष्कार हो रहे हैं या जिस पर आधारित अभी कार्य हो रहे हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसी टॉपिक में आज है IT लिटरेसी में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, जो बहुत ही उपयोगी मशीन होती है। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये सब के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए, मैं आपका कंप्यूटर का एक पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये कंप्यूटर का पिक्चर है। इस पिक्चर को देख करके आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, किस प्रकार का इसमें पार्ट्स लगे होते हैं। अब मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। अतः कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। यह एक ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों के आधार पर काम करता है। यह डाटा इनपुट को ग्रहण कर उसे तय नियमों के अनुसार प्रोसेस कर परिणाम देता है। वह अगर हम मान लीजिए कि भविष्य में जो भी प्रोसेसिंग के बाद डाटा हम देखना चाहते हैं कि इसके पहले मैंने क्या काम किया था, तो उसको भी ये भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है उसे इनपुट कहते हैं, वह प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भाग जैसे कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि सिस्टम के बाहर लगे होते हैं, जबकि जानकारियों को प्रोसेस व स्टोर करने वाले उपकरण यूनिट के अंदर लगे होते हैं। एक सामान्य कंप्यूटर हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है इसके बारे में मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि इसमें इनपुट, पहले हम डाटा को क्या करते हैं, इनपुट जो डिवाइस है उसके माध्यम से इनपुट करते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, ये हमारा जो इनपुट है, जब हम इनपुट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, वहाँ जाता है। वहाँ क्या है, उसके बाद फिर वहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद हमको आउटपुट यूनिट से इसका रिजल्ट मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। देखिए, कंप्यूटर में कोई भी डाटा अथवा प्रोग्राम जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कि वे उपकरण जो व्यक्ति व कंप्यूटर का सीधा संपर्क करवाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उसके माध्यम से सीधे व्यक्ति द्वारा डाटा अथवा निर्देश कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं। दूसरा, वे उपकरण जिनमें कंप्यूटर में डाटा और निर्देश भेजने से पूर्व स्टोर किए जाते हैं, जैसे फ्लॉपी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। इसके माध्यम से भी हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं। अब इनपुट उपकरण के उदाहरण जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, डिजिटल टैबलेट है, OMR है, OCR है और MCI
MICR। तो इत्यादि ये सब जो हमारे इनपुट के डिवाइस हैं। अब जानते हैं हम नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और हार्ट माना जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं इसी भाग में होती है। इनपुट आउटपुट उपकरण का कार्य केवल उपभोक्ता यूजर का संबंध कंप्यूटर से जोड़ने का होता है। अब जानते हैं कि CPU होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, CPU 3 प्रकार के होते हैं। CPU में इसका जो भाग होता है मेनली 3 भाग होता है। पहला होता है मेन मेमोरी, जिसको हम मुख्य मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा होता है, तीसरा मेरा है आपका तीसरा, जिसे हम तीसरा के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसे हम आपको जो है कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो 3 तरह के यूनिट जो है इसमें होते हैं। अब एक एक करके जानते हैं। जैसे मेन मेमोरी, तो यह CPU का वह भाग है जिसमें सभी डाटा अथवा प्रोग्राम गणना के पहले एवं बाद में संग्रहित किए जाते हैं। गणनाओं से पूर्व सभी डाटा एवं निर्देश, गणना के लिए आवश्यक निर्देश तथा मध्यवर्ती परिणाम जो होते हैं वो आउटपुट उपकरण में भेजे जाने से पूर्व इनमें स्टोर किए जाते हैं। अब ALU क्या होता है? इस भाग में सभी प्रकार की गणनाएं व तुलनाओं का कार्य किया जाता है। CPU के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना तथा कंपैरिजन, तुलनाएं 2 संख्याओं में या बताना कौन सी संख्या छोटी या बड़ी है अथवा दोनों बराबर है, इसी इकाई में की जाती है, जिसको हम ALU के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के लिए मुख्य तंत्रिका तंत्र के समान कार्य करता है। जिस तरह का हम लोग का नर्वस कैसे है, नर्व जो हम लोग का होता है, जो भेन नस है, ये क्या है, कंट्रोल यूनिट के रूप में काम करता है। इसी तरह जो है कंप्यूटर में भी कंट्रोल यूनिट के रूप में ये काम करता है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देशों के आधार पर कार्य करने के आदेश देता है। वह कंप्यूटर की जो है क्रियान्वयन पर ध्यान रखता है कि यह जो है सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये हमारा था जो है आपका CPU के बारे में। तो CPU के जो 3 भाग होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं आउटपुट के बारे में। तो देखिए, ये उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अंतिम परिणाम को बाइनरी संकेत में प्राप्त कर इन्हें आसानी से पढ़ी जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए, पूछा जाता है कभी कभी कि कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी होती है। अब जो है साधारणतः मॉनिटर एवं प्रिंटर का उपयोग जो है आउटपुट उपकरणों के रूप में किया जाता है। आप पूछे कि आउटपुट उपकरण क्या है, जैसे हम आपका मॉनिटर है, हमारा प्रिंटर है, ये क्या है, आउटपुट यूनिट है। अलग अलग प्रकार के डाटा के लिए अलग अलग प्रकार की आउटपुट इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑडियो, ध्वनि भी क्या है, हम लोग स्पीकर के माध्यम से जो ध्वनि सुनना चाहते हैं, जो गाना सुनना चाहते हैं, तो क्या होता है, वो भी हमारा स्पीकर क्या आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारा टेक्स्ट हो गया प्रदर्शन के लिए, मॉनिटर हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य आउटपुट उपकरण के उदाहरण जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लॉपी, स्पीकर इत्यादि। तो ये थे हमारे आउटपुट यूनिट। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आप लोगों के कंप्यूटर से क्या लाभ हैं, कंप्यूटर की क्या लिमिट्स हैं, इसके बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर